नमो नमः साथियों। हम सभी टीजीटी के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं 2021 में हुए। तो इसके 47 प्रश्न तक हमने देख लिए थे। अब आज हम 48वां प्रश्न देखेंगे। तो पहला 48वां प्रश्न है, ब्रू धातोः लटि प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति। यानी ब्रू धातु में लट लकार में प्रथम पुरुष में कौन सा रूप नहीं बनता है। तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए है ब्रवीति, विकल्प बी है आह, विकल्प सी है आहुः, विकल्प डी है आथ। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी जो है आथ, ये हो जाएगा सही, क्योंकि ब्रवीति, आह और आहु ये तीनों ही प्रथम पुरुष में बनते हैं, जबकि आथ जो है ये प्रथम पुरुष में नहीं बनता है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए 49वां प्रश्न देखते हैं, 49 प्रश्न। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य स्त्रोतम किम। यानी किरातार्जुनीयम इस महाकाव्य का स्रोत क्या है। तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए है भागवत पुराणम, विकल्प बी है शिव पुराणम, विकल्प सी है दशरथ जातकम, विकल्प डी है हितोपदेशम। तो इसका उत्तर सभी को पता होगा, विकल्प बी जो है शिव पुराण या किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्रोत माना जाता है। फिर अगला 50वां प्रश्न देखते हैं। पा यानी पिब धातोः लंग प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपम अस्ति। यानी पा धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए है पिबति, विकल्प बी है अपिबत, विकल्प सी है पिबेत, विकल्प डी है पास्यति। तो विकल्प बी जो है अपिबत, ये हो जाएगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है, विकल्प बी सही हो गया। फिर देखिए 51वां प्रश्न है, काम करिणः कदलिका का। तो इसके विकल्प हैं लक्ष्मी, तृष्णा, माया, वासना। ये प्रश्न आया है शुकनासोपदेश में। शुकनासोपदेश से आया है यह प्रश्न, जब जहाँ पे लक्ष्मी की निंदा होती है उसी में एक यह पंक्ति आई है, कदलिका काम करिणः लक्ष्मी के लिए आया है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा 51वें प्रश्न का। फिर देखिए आइए 52वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 52वां प्रश्न है, दा धातोः लटि प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम अस्ति। यानी दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है। तो इसके विकल्प हैं, ए ददति, विकल्प बी है ददासि, विकल्प सी है दत्थः, विकल्प डी है दत्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है ददति। देखने में जैसे लग रहा है ये कि प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, परंतु ये बहुवचन में बनता है। इसका रूप ऐसे चलता है ददाति, दत्तः, ददति। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं 52 के बाद। तो देखिए 53वां प्रश्न है, निंदन्तु निपुणाः इत्यत्र नीति निपुणः इति पदे समासोऽस्ति। ये पंक्ति है निंदन्तु नीति निपुणः, इस तरह से यह पंक्ति है। तो इसी में पूछा है कि नीति निपुणः इस पद में समास है, तो इसके विकल्प, इसमें समास बताना है। तो इसके विकल्प हैं तत्पुरुषः, कर्मधारयः, बहुव्रीहि, द्विगुः। तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, नीति में निपुण, इस तरह से तत्पुरुष समास, यानी विकल्प ए जो है वह सही हो जाएगा इसका उत्तर। फिर देखिए 53 हो गया। फिर यहाँ अगले पेज पर आते हैं 54 प्रश्न जो है, देखिए हाँ 54वां प्रश्न है,
शुकनासोपदेशस्य वचनम् अत्र। यानी कि इसमें से कौन जो 4 दिया गया है, 4 विकल्प जो दिए गए उसमें से बताना है कि इसमें शुकनासोपदेश का वचन कौन सा है, यानी उसमें की पंक्ति कौन सी है। तो देखिए इसके विकल्प हैं तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति, ये हो गया विकल्प ए। विकल्प बी में है हस्ते लीला कमलमलके बालकुन्दानुविद्धम। विकल्प सी है बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभुवः स्मयदूषिताः। विकल्प डी है हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। तो देखिए इसका विकल्प पहला जो है तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति, यह जो है शुकनासोपदेश की पंक्ति है। और जो दूसरे नंबर पे विकल्प बी में दिया गया है हस्ते लीला कमलमल के, ये कहाँ पे है, यह है उत्तर रामचरितम में, अरे क्षम्यताम, उत्तर मेघ में है। फिर दूसरा प्रश्न है, अरे तीसरा विकल्प सी है बोधारो मत्सरग्रस्ता, यह कहाँ का है, यह है नीति शतकम का। और विकल्प डी में जो दिया गया है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसका है, किरातार्जुनीयम का है। फिर आइए देखिए 55वां प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिमं पद्यम केन छंदसा निबद्धोस्ति, यानी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम पद्य में कौन सा छंद है, अंतिम पद्य किस छंद में निबद्ध है, तो बताना है। इसके विकल्प हैं वंशस्थ छंदसा, उपजाति छंदसा, आर्या छंदसा, मालिनी छंदसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालिनी, क्योंकि प्रथम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, परंतु 44 तक तो वंशस्थ है और 45वें में कौन सा है, पुष्पिताग्रा, और अंतिम यानी 46वें में है मालिनी। तो यानी इसका क्रम बनता है वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी। ये प्रश्न आता है कई बार, कई 1-2 परीक्षाओं में तो इसका बस ऐसे वो ऑप्शन दे दिया गया था, तो उसमें वो ऐसे लिखा हुआ था कि क्रम बताना था कि वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी, मालिनी पुष्पिताग्रा वंशस्थ, इस तरह करके तो सही क्रम में लगाना था उसको। फिर आइए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है अर्थो हि कन्या परिकीय एव इत्यस्मिन् श्लोके छंदः, यानी इस पंक्ति में, इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, यह बताना है। तो इसके विकल्प हैं इंद्रवज्रा, उपजाति, आर्या जाति, वंशस्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद में है यह। फिर देखिए 57वां प्रश्न है परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परभृत शब्दस्य कोऽर्थः। यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है परभृत विरुतम कलम यथा, तो इसमें जो परभृत शब्द आया है इसका अर्थ बताना है हमें। तो इसके विकल्प हैं चातकः, काकः, हंसः, कोकिलः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कोकिलः। तो देखिए वो मेघदूतम का जब हम लोग कर रहे थे, प्रश्नोत्तर कर रहे थे, उसके बाद उसके साथ ही मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भी संकलित किया था, वो उसको भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि इस तरह के टीजीटी में ख़ास तौर से ये कुछ शब्द जो थोड़ा अलग टाइप के बनते हैं उनको ज़रूर ध्यान से हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए परभृत का हो जाता है कोकिला यानी कोयल। फिर देखिए 58वां प्रश्न है अधोलिखितायाः सूक्तेः स्रोतः किम्, यानी वो सूक्ति नीचे लिखी गई है तो उसको बताना है कहाँ से ली गई है। तो सूक्ति है आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ही उत्तमानाम। तो यानी कि
ये बताना है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए है नीति शतकम, विकल्प बी है शिवराज विजयः, विकल्प सी है मेघदूतम, विकल्प डी है किरातार्जुनीयम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मेघदूतम। मेघदूतम में भी पूर्व मेघ में है। फिर देखिए 58 हो गया, 59 प्रश्न है। 59वां प्रश्न है निरत्ययं सामनदानवर्जितम् इत्यस्मिन् श्लोकांशे निरत्ययम् इति पदे समासोऽस्ति। यानी निरत्ययम् में समास बताना है हमें। तो इसके विकल्प हैं अव्ययी भावः समास, अव्ययी भावः, विकल्प बी है तत्पुरुषः, विकल्प सी है कर्मधारयः, विकल्प डी है बहुव्रीहि। तो देखिए यहाँ पे निर जो आया है अव्यय है, तो उसको देख के बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद भी अव्ययी भाव ही लगाया था, जबकि इसका सही उत्तर बहुव्रीहि होगा। और बहुत सारी किताबों में बहुव्रीहि को ही माना गया है, पर कुछ एक आध किताबें, जैसे अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, वो मैंने इस प्रश्न पे आपत्ति भी की थी, फिर उसके लिए वो वाली किताब भी ली थी जिसमें अव्ययी भाव को माना गया था। लेकिन परंतु ज़्यादातर जो जगह पे माना गया है बहुव्रीहि को ही माना गया है। तो इसलिए अब अगली बार आए तो आप लोग बहुव्रीहि लगाइएगा इसमें। तो यानी 59वां प्रश्न जो है उसका विकल्प डी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। फिर देखिए 60वां प्रश्न है लक्ष्मीं प्रति किम अकथयत। यानी इसमें बताना है लक्ष्मी के प्रति क्या कहा गया है। तो इसके विकल्प हैं सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्यैव नालिंगति, फिर वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह। फिर देखिए अगला क्या है संतप्ता नाम तमसि शरणम, फिर अगला है जातम वंशे भुवन विदिते। तो इसका पहला जो है सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एव नालिंगति, यह किसके लिए है, लक्ष्मी के लिए कहा गया है। जो सरस्वती से ग्रहित हैं, मतलब जो विद्वान लोग हैं, उनको ईर्ष्या के कारण उनका आलिंगन नहीं करती है लक्ष्मी। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए 61वां प्रश्न है पितृ शब्दस्य रूपम नास्ति। पितृ शब्द का रूप इसमें से कौन सा नहीं बनता है। तो विकल्प देखिए, विकल्प ए है पितृणा, फिर विकल्प बी है पित्रे, विकल्प सी है पितुः, विकल्प डी है पित्रोः। तो देखिए पिता का रूप पिता, पितरम, पित्रा, पित्रा बनता है ना, पितृणा नहीं बनता है। तो इसलिए विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पितृणा नहीं बनता है और हमें यही बताना था कि कौन सा रूप नहीं बनता है। तो इसलिए विकल्प ए पितृणा सही हो जाएगा। बाकी पित्रे भी बनता है, पितुः भी बनता है और पित्रोः भी बनता है। फिर अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न है, 62वां प्रश्न है मेघदूतम केन छंदसा निबद्धम अस्ति। यानी बताना है मेघदूतम किस छंद में निबद्ध है। इसके विकल्प हैं मंदाक्रांता, उपजाति, मालिनी, प्रहर्षिणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदाक्रांता, विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर देखिए 63वां प्रश्न है किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्तो एक वचने। यानी किम ये जो सर्वनाम पद है इसके चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनता है एक वचन में। देखिए कस्मात, कस्य, कस्मै, केन। तो देखिए कस्मात बनता है पंचमी में, कस्य बनता है षष्ठी में, और केन बनता है तृतीया में, और कस्मै बनता है चतुर्थी विभक्ति में। तो यानी कि विकल्प सी जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 63 हो गया, 63 के बाद 64।
64वां प्रश्न है विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा इत्यत्र अनन्यमानसा पदे समासोऽस्ति। यानी अनन्यमानसा इस पद में समास बताना है। विकल्प ए है तत्पुरुषः, विकल्प बी है कर्मधारयः, विकल्प सी है बहुव्रीहि, विकल्प डी है अव्ययीभाव। तो इसमें अनन्यमानसा इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। विकल्प यानी कि विकल्प सी जो है बहुव्रीहि समास या सही हो जाएगा इसका उत्तर। फिर 65वां प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य तृतीयांकस्य आरंभः केन वाक्येन भवति। यानी कि ये बताना है उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक जो प्रारंभ होता है तो किस वाक्य से प्रारंभ होता है। तो इसके विकल्प हैं ततः प्रविशति कन्याद्वयम्, ततः प्रविशति मुनिद्वयम्, ततः प्रविशति नदीद्वयम्, ततः प्रविशति सखीद्वयम्। तो देखिए ये एकदम शुरुआत प्रारंभ का ही आ गया है, तो इसलिए देखिए कितने ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है, कथानक को भी अच्छे से पढ़ लेना है और ये पंक्ति भी, क्योंकि प्रारंभ की पंक्ति है तो इसलिए महत्वपूर्ण वैसे भी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ततः प्रविशति नदीद्वयम्। फिर 66वां प्रश्न है समासम करोतु कृष्णम श्रितः। कृष्णम श्रितः का समास करना था, इस पे बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि देखिए यहाँ पे कृष्णम श्रितः अगर दिया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जो लिखा है कृष्ण श्रितः, ये सही होगा। परंतु अभी यहाँ पे लिखा होता कृष्णम में अनुस्वार न होके माँ लगा होता और हलंत लगा होता, तब इसका विकल्प कृष्णाश्रितः सही होता। जबकि अभी यहाँ पे तो अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा। 66 प्रश्न हो गए, 70 तक देख लेते हैं आज। 66 प्रश्न हो गए। अब देखिए ये अगला प्रश्न है दा धातोः लङ् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने किं रूपं भवति। यानी दा धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है, क्या होता है। इसके विकल्प हैं अददाम, अददुः, अदद्युः, अदुः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अददुः, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा इसका उत्तर। फिर देखिए 68वां प्रश्न है पंचगंगम इति समस्तपदे कः समासः। पंचगंगम में समास बताना है, द्विगु समासः, अव्ययीभावः, बहुव्रीहि समासः, कर्मधारयः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभावः समासः, क्योंकि संख्या पूर्व तो है परंतु बाद में क्या है नदीवाचक शब्द है, इस वजह से यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। फिर देखिए 68 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 68 के बाद 69वां प्रश्न देखते हैं अतिनिद्रम इति अस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। यानी अतिनिद्रम जो लिखा गया है इसमें अति शब्द यानी अव्यय आया है, यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसके विकल्प हैं विभक्ति अर्थे, शब्द प्रादुर्भावे, असंप्रति अर्थे, योगपद्य अर्थे। तो इसका विकल्प सी जो है असंप्रति, यानी कि असंप्रति अर्थे, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखिए 70वां प्रश्न है कोस्ति प्रधानो रसः शिवराज विजयस्य।
यानी बताना है कि शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं करुणः, वीरः, श्रृंगारः, रौद्रः। तो इसका विकल्प बी जो है वीर रस प्रधान है ना, ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इसका विकल्प बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने 70 प्रश्न देख लिए। अब इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।